हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सीपीसीटी के 2023 के पैटर्न के बारे में। आखिरकार पैटर्न मतलब क्यों आप बता रहे हैं, तो देखिए आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि यदि आपको सही पैटर्न पता चल गया ना तो आप बिल्कुल पास आउट हो सकते हैं और साथ में आपको पता रहेगा कि आपको क्या तैयारी करना है, सीपीसीटी में किन टॉपिक्स को कंप्यूटर के बहुत ज्यादा पढ़ना है। क्योंकि अगर हम बात करें कि हमने अभी डिवाइडेशन करा है इतने टॉपिक्स का, लगभग 20 टॉपिक हमने यहां पर लेके चले हैं कि सीपीसीटी के क्या हो सकते हैं कंप्यूटर के मामले में, लेकिन अगर हम इनको और भी बढ़ाएं तो ये और भी बढ़ जाते हैं। तो फिर हमें ज्यादा किसको पढ़ना है, कम किसको पढ़ना है, ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये डिसाइड होगा 2023, क्योंकि हर एक साल में सीपीसीटी का पैटर्न चेंज होता रहता है। कभी आपको शॉर्टकट कीज ज्यादा पूछ ली जाएंगी, कभी इंटरनेट से क्वेश्चन ज्यादा आते, कभी एमएस वर्ड से क्वेश्चन ज्यादा आते। तो आखिर 2023 में जो पेपर हुए हैं उनमें किस प्रकार का पैटर्न है, अगर आप ये देख लेंगे तो आपको एक नॉलेज हो रहेगा, एक आइडिया रहेगा कि हमें अब किस टॉपिक को बहुत ज्यादा टाइम देना है, किस टॉपिक को बहुत ज्यादा पढ़ना है और किसको कम पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिस टॉपिक में से, वो है कंप्यूटर का एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस जिसको आप जानते हैं। एमएस वर्ड से इनफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे? ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये जो पैटर्न है 2023 का यहां पर, इसके पेपर्स को, क्योंकि हमारे द्वारा आपको पता है जिन बच्चों ने कोर्स लिया है और जिन्होंने नहीं लिया वो भी हमारी वीडियोस देखेंगे, तो हमारे द्वारा जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं उनको टाइप वाइज यहां पर अलग अलग कर लिया गया है और उनके आधार पर ही एनालिसिस करते हैं और उसी हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, हमारा कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर आप देखिए, हमें इससे पहले के पेपर्स के बारे में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें 2023 से करना है। तो पहला पेपर हुआ था 25 फरवरी 2023 को, फर्स्ट शिफ्ट। इसमें आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्वेश्चन सिर्फ किसके हैं? एमएस वर्ड के। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर ये 25 सेकंड शिफ्ट है, ये फर्स्ट शिफ्ट में 14 क्वेश्चन। अब मतलब 14 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो फिर बात ही अलग हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात इसमें आप देखेंगे, इसमें क्या लिखा आपको भ्रमित करने के लिए, एमएस वर्ड 2010। अब आप 2007 में भी देखेंगे तब भी आपको पोर्ट्रेट ही मिलेगा, 2010 में भी देखेंगे वो भी मिलेगा और 2019 में भी देखेंगे तो वही मिलेगा। यहां पर सिर्फ क्या करा गया, आपको 2019 बोल दिया या 2010 बोल दिया, कुछ भी बोल सकते हैं, यहां पर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, लेकिन लगभग लगभग सभी चीजें एक सी होती हैं। अब 2016 यहां, तो भाई आप एक बात समझिए कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को देख लिया, भले ही कोई ना पढ़ाए, और आपने इनको देख के ही आपने अकेले चेक कर लिया कि भाई कहां से क्या ऑप्शंस है। अब जैसे ये 2019 का बोल रहे हैं और अगर आप इससे पहले का भाई कोई आपके पास में है तो आप उसमें भी अगर आप वही चीजें चेक करेंगे तो आपको मिलेगा। जैसे अभी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं 2007 का एमएस वर्ड हम खोले हुए हैं, ठीक है ना। यहां पर क्या कह रहे हैं, ड्रॉप कैप फंक्शन एमएस वर्ड 2019 के निम्नलिखित में से किस टैब में उपलब्ध होता है? तो भाई यहां पर क्या लिखा हुआ है, ड्रॉप कैप फंक्शन कहां पर है? इंसर्ट मेन्यू में। अब मैं कौन सा खोले हूं? 2007 का। अब 2007 में आप देखेंगे कि इंसर्ट मेन्यू में आज भी ड्रॉप कैप है और 2019 के में भी है। मतलब सिर्फ आपको डराने के लिए, क्योंकि आपके माइंड में आएगा कि अरे 2019 में क्या तक कैसे होता होगा, आपने क्योंकि यूज नहीं करा। तो भाई ऐसा नहीं है 2019 में, क्योंकि वर्जन जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, सिर्फ उनमें मेन्यूज जो रहते हैं, अधिकांश कंपनी कोई भी हो वो चेंज नहीं करती, क्योंकि जितने बार चेंज करेगी यूजर को सीखना पड़ेगा और वैसे ही यूजर्स सीखने में थोड़ा सा परेशानी आती है, इसलिए ज्यादा चेंज नहीं होता है। इसलिए सन सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए दिया जाता है। तो आज हमने बात करी, हालांकि अभी एक एनालिसिस और हम इससे अच्छा बनाएंगे आपके लिए, लेकिन अभी ये है सिर्फ पैटर्न की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं 25 फरवरी 2023 में सेकंड शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस आए थे। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन यहां पर मिले थे। कब? 25 फरवरी 2023 में। इसके बाद ऐसे ही 26 फरवरी को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन हमें मिले थे। कब? 26 फरवरी 2023 को, मतलब 14, 12, 18। और ऐसे ही है। अब क्योंकि गिनती में अगर यहां पर गिनती के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मतलब 12 से 15 क्वेश्चन एवरेजन आपको सिर्फ किसके मिलते हैं? एमएस वर्ड के। कितना बड़ा टॉपिक है। और मैं आपको बता दूं कि आप देखिएगा कि क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, उनकी लैंग्वेज चेंज हुई है, इसलिए मैंने उनको क्वेश्चंस को रखा हुआ है, क्योंकि मैंने यहां पर सब लैंग्वेज, अगर आप जैसे अभी ग्रुप 4 पटवारी की भी कर रहे हैं तो वहां पर आप बोलते हैं सर बहुत लेंदी लैंग्वेज आती है, वहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बड़ा होता है। तो देखिए अगर आप इनसे प्रैक्टिस कर लेते हैं सीपीसीटी के, क्योंकि देखिए यहां पर भी कितनी बड़ी लैंग्वेज है, यहां पर कितना बड़ा दिया हुआ है उसका क्वेश्चन और फिर उसका आंसर दिया हुआ है। तो अगर आप पटवारी और ग्रुप 4 में भी इससे तैयारी करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बहुत कुछ मिलेगा अगर आप हमारे इस कोर्स को लेंगे। पैटर्न की हम बात करते जाते हैं तो देखिए एमएस वर्ड हो गया। सेकंड, अब आप बात करते हैं सर एक्सेल बहुत आता है, लेकिन हम यहां पर देखें अगर कि भाई एक्सेल का क्या बोलता है सीपीसीटी का जो अभी तक 2023 का पैटर्न है, तो 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन सिर्फ सीपीसीटी के 25 तारीख के पेपर में थे, फरवरी के में। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 क्वेश्चंस थे सेकंड शिफ्ट में 25 तारीख की। और 26/2 में अगर हम बात करें 26 फरवरी में सिर्फ एक क्वेश्चन था, सिर्फ एक क्वेश्चन। फिर इसके बाद सेकंड शिफ्ट में उसकी ये क्वेश्चन था, इसके अलावा फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन ही नहीं आए थे। फिर अगर हम बात करें 2 मार्च की तो यहां पर सिर्फ 2 क्वेश्चन एक्सेल से हैं, और यहां पर कितने क्वेश्चन? 3 या 4 क्वेश्चन यहां पर हैं। मतलब सीपीसीटी में एक्सेल से फिलहाल में बहुत कम पूछा जा रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं। देखिए मेहनत तो करना, क्योंकि अगर ये 2-2 क्वेश्चन ही तो एक नंबर ही तो बच्चों को बाहर कर रहा है, तो आपको तैयारी तो करना है, लेकिन इसकी थोड़ा कम कर सकते हैं। एमएस वर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस आपको करना होगा। इसके बाद हम एक यहां पर बताएं कि इंटरनेट की अगर हम बात करें तो इंटरनेट से बहुत क्वेश्चन है, इनफ क्वेश्चन है। मैं यहां पर डायरेक्ट यहां पर उस डेट में पहुंच रहा हूं। देखिए इंटरनेट से अगर हम 25 तारीख से बात करें तो बहुत क्वेश्चन है। 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आए थे 25 फरवरी में। 1, 2, 3, 4 3 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में है। मतलब यहां पर क्वेश्चंस की कमी नहीं होती है, यहां पर तो आपको इनफ क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत ज्यादा। 26 तारीख में मतलब सेकंड शिफ्ट में तो 10-15 क्वेश्चन थे, और 26 तारीख में अगर हम बात करें तो 26 में भी बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। मैं यहां पर आपको काउंटिंग करके बता दे रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस। और यहां पर भी आप देखेंगे 26 फरवरी में भी देखेंगे तो भी है। मतलब इसमें मतलब आप ये मान के चलिए कि 2023 में भी इंटरनेट से इनफ क्वेश्चन आ रहे हैं। और वही है आईपी पूर्ण रूप क्या है, या मतलब कुछ सिर्फ थ्योरी को बढ़ा दिया गया है और क्वेश्चंस को वही रिपीट करा गया। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका फिर कहीं भी सीपीसीटी आपका बाहर नहीं जाने वाला है। इसके बाद में प्रिंटर से बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर आप प्रिंटर से जाएंगे तो प्रिंटर से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, और अब तो इनफ क्वेश्चन आने लगे हैं। प्रिंटर से पता चला कि एक पेपर में 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना है कि इतनी ज्यादा तादाद में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको उनकी तैयारी करना चाहिए। मैं फिर रिपीट करूंगा, पटवारी वालों के लिए भी अगर ये पैटर्न समझ लेंगे, क्योंकि देखिए सीपीसीटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और उनके आंसर भी बहुत अच्छे होते हैं। तो वही चीज तो आप पटवारी में ले रहे हैं वो, तो आप उसको भी आप तैयार कर सकते हैं।
इसके बाद में यहां पर नंबर सिस्टम से मामूली 2-3 क्वेश्चन आते हैं। सीपीयू वाला टॉपिक है जो, उससे भी ऐसे ही 4-5-6 क्वेश्चन आते हैं, और हार्डवेयर वगैरह से। और लाइनेक्स यूनिक्स को हम नहीं भूल सकते, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। 2 क्वेश्चन तो आपको हर एक पेपर में रखे मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको रखे मिलेंगे ही। अगर आप देखो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए 25/2/2023 में 1, 2, 3 क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन यहां पर 26 तारीख में फिर एक क्वेश्चन, फिर 2 मार्च को भी एक क्वेश्चन, फिर 2 मार्च की सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, यहां पर एक क्वेश्चन, फिर यहां पर 2, मतलब 2, 1, 2, 1, 3 ऐसे क्वेश्चंस आपको लाइनेक्स के मिलते ही रहते हैं। तो लाइनेक्स का टॉपिक बहुत बड़ा है नहीं, क्वेश्चन सीमित है, अगर आप उनको कर लेंगे तो आपको हो जाएगा। तो उनको भी आपको अच्छे से कर लेना। और मैं बताऊं आपको, अगर आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2015 से 2016 से जो हुए हैं, उनसे अभी तक के आपने अगर पेपर लगा लिए तो आपका फिर कहीं जाने वाला नहीं है आपका ये एग्जाम, फिर आप इसको आराम से कवर कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही नेटवर्क से भी है। और अगर देखिए स्टूडेंट्स, मैं अगर दिखाने के लिए बैठूंगा तो वीडियो लगभग आधा घंटे की हो जाएगी। मैं अगर आपको बताऊं लास्ट में इसका कि निष्कर्ष क्या है कि कौन कौन से टॉपिक हमें बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए, तो एक तो एमएस वर्ड आप बहुत ज्यादा पढ़ लीजिए, प्रिंटर को बहुत ज्यादा पढ़िए क्योंकि उससे भी बहुत आ रहे हैं, इंटरनेट को बहुत ज्यादा पढ़िए क्योंकि इंटरनेट से आते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, सीपीयू, इनको भी आप कवर करिए। और लाइनेक्स को अगर आप कंप्लीट कर सकें, क्योंकि लाइनेक्स बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है और सिंपल से उसमें हो जाता है और बहुत से क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका सीपीसीटी का पेपर पास आउट हो जाएगा। अब ऐसे स्टूडेंट जो अभी 12th पास आउट करे हैं या अभी जिन्होंने पहली बार सीपीसीटी दे रहे हैं और उनको हमारे कोर्स के बारे में पता नहीं है, तो हम बताएंगे, क्योंकि हमने जो पैटर्न बताया है एज इट इज हमने ऐसा आपको बनाकर भी दिया हुआ है। क्योंकि मन में आपके क्वेश्चन आएगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि पैटर्न ऐसा आ रहा है, लेकिन हम तैयारी कहां से करें, कौन सी बुक लें, क्योंकि बच्चे पूछते हैं। तो देखिए आप लोगों को, क्योंकि आप सक्सेस विथ यू से जुड़े हैं, हमारे द्वारा यहाँ पर एक कोर्स लॉन्च करा गया है, सीपीसीटी फुल कोर्स। जैसे ही आप इस पर विजिट करेंगे आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, सक्सेस विथ यू, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप जैसे ही इस कोर्स के कंटेंट में जाएंगे तो आपको पहले तो सीपीसीटी के थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे, जैसा अभी टॉपिक वाइज मैंने यहां दिखाया था उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे, आप इनको पढ़ सकते हैं। थ्योरिकल बुक आपको मार्केट से नहीं लेनी पड़ेगी। सीपीसीटी प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज पेपर, जो अभी मैं पेपर आपको दिखा रहा था वो आपको यहां पर मिलेंगे, और उनमें पुराने क्वेश्चंस जो रहेंगे सीपीसीटी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे यहां पर रहने वाले हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताए हैं वो सब आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और आपको यहाँ पर तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर एक लेवल मिल जाएगा। उसके बाद में, क्योंकि आप जब तैयारी कर लेते हैं, पैटर्न आपको पता है, आपने थ्योरी को भी पढ़ लिया, टॉपिक वाइज पेपर जो एमसीक्यू थे उनको भी सॉल्व कर लिया, तो अब जरूरत है कि अब आप उनकी टेस्ट सीरीज को लगा सकें। सब बच्चों का कहना रहता है सर टेस्ट सीरीज, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको इस कोर्स में टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज मिलेगी। जैसे आपने बात करा कि एमएस वर्ड, अब एमएस वर्ड से हमें पता है बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए लगभग हमने 11 सेट यहाँ पर दिए हुए हैं आपको टॉपिक वाइज के। यहाँ पर हर एक सेट में 25-25, 30-30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एमएस वर्ड से रिलेटेड, ताकि आप उन पर सही आंसर आपके क्या है, गलत क्या है, उनका लगाकर आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आखिर आपके नंबर कितने आ रहे हैं। इसी के साथ में आपको जल्द ही यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा, जैसा सीपीसीटी का था वैसा का वैसा टेस्ट मिलेगा। एक मैं व्यू भी आपको बता दूं कि आखिरकार हमारा जो टेस्ट है इसको कंप्यूटर पर भी आप दे सकते हैं और अपने मोबाइल पर भी दे सकते हैं। पैटर्न इस प्रकार का रहेगा ताकि जैसा पेपर में वहां पर रहता है वैसा ही सीपीसीटी के पेपर में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलती है, पूरी स्क्रीन ऐसा ही आपको हमारे यहाँ पर मिलेगी। साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे क्वेश्चन रहेगा, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि सर अकेला इंग्लिश मिल रहा है अकेला हिंदी मिल रहा है, तो आपको दोनों मिलेंगे, ठीक है ना। वही कलर वाइज रहेगा तो आप वो सब देख लीजिएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स यहां पर, क्योंकि सीपीसीटी में कंप्यूटर क्वेश्चन तो हो गए, लेकिन रीडिंग कंप्रेहेंशन के आपको बिना कुछ किए 5 नंबर स्पष्ट मिलते हैं। आपटित गद्यांश आपने हमेशा पढ़ा हुआ है, तो भाई तो है। अब
क्योंकि प्रैक्टिस बहुत दिन से नहीं होती है, 12th बाद आपको कभी करना नहीं हुआ, तो अब कैसे करेंगे? तो भाई अब आप देखिए यहाँ पर कि आपको वो भी हमने सुविधा दी हुई है और यहाँ पर हमने आपको 8-10 दिए हुए हैं, आगे और भी जुड़ते जाएंगे। उनकी भी जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जब सीपीसीटी का आप पेपर देने जाएंगे तो आप आसानी से 5 नंबर ये जो है कहानी पढ़िए, उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन है उनसे आंसर लगा दीजिए। तो क्या होगा कि जब आप ये सब करके रहेंगे तो फिर सीपीसीटी पेपर आपका यूं निकलेगा, चुटकियों में निकलेगा। अभी आपको जितना कठिन लग रहा है उतना कठिन है नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कंटेंट आपके पास नहीं और सही गाइडेंस आपको नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम थी। लेकिन आप जुड़े हैं हमसे तो आपको गाइडेंस भी मिलेगा और आप पास आउट भी कर पाएंगे सीपीसीटी का पेपर। स्टूडेंट्स, हमारी ये वीडियो कैसी लगी? आपको पैटर्न मैंने बता ही दिया है, कोर्स मैंने बता ही दिया है कि आप हमारे ऐप पर सक्सेस विथ यू प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाइए successwithyou.net, यहां पर जाइए हमारे अवर कोर्स में। अवर कोर्स में जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आपको सीपीसीटी का मिल जाएगा और आपको वहां पर हमारे आप डेस्कटॉप पर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, तो बहुत आसान है, आप कर लीजिए। साथ में ही आप यहां पर हमारी इस वेबसाइट पर successwithyou.net पर भी आपको इनफ कंटेंट मिलता है। और अगर आप स्टेनो कर रहे हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्री टेस्ट सीरीज भी यहां पर अवेलेबल करवाई हुई है, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर बेस्ट आपको सीपीसीटी जल्द से जल्द पास आउट करना है, क्योंकि लगभग अब 2 महीने के अंदर में अप्रैल के बाद में आपका हो सकता है कि पेपर आपका फिर से आ जाए, मई में हो सकता है कि पेपर सीपीसीटी का आ जाए और 2 महीने में ये आप कोर्स कवर कर पाएंगे और आपका बिल्कुल 100% श्योर है कि आपका टेस्ट निकल जाएगा अगर आपने इस कोर्स को लेकर पढ़ लिया। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी, हमारा पढ़ाना कैसा लगता है? अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब आपको ऐसे ही कंप्यूटर की डेली वीडियोस भी मिलेगी जिनसे आपकी प्रोग्रेस हो सके। स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।